नमस्कार, स्टेट पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। छिबरामऊ देश के एक अंग मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में रोष व्याप्त है। भाजपा सरकार में देश की महिलाओं की अस्मिता का चीरहरण किया गया है। इसको लेकर सपा पदाधिकारियों ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने व राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी अशोक कुमार को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर में देश की महिलाओं की अस्मिता का चीरहरण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मणिपुर में एक जाति विशेष के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हैं। निर्वस्त्र करके महिलाओं का बलात्कार करके उनकी अस्मिता के साथ चीरहरण का विरोध। जिस प्रकार भाजपा शासन में हो रहे अत्याचार पर भाजपा सरकार के नेता अपनी चुप्पी साधे हैं, इसका विरोध। मणिपुर में करीब 79 दिनों में 150 लोगों की मौत एवं बेघर हुए समुदायों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति न होना। इस प्रकार के अत्याचार होने पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की झूठी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करती है, हम समाजवादी इसका विरोध करते हुए मांग करते हैं कि इस प्रकार लोकतंत्र में हो रहे अत्याचार पर रोक न लगाई गई एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को कायम न रख सके उनकी इज्जत के प्रति खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही न करने पर समाज अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। इसलिए सभी समाजवादी लोग इसका विरोध करके मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। छिबरामऊ से संपादक अमन के साथ संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। किसको ज्ञापन दिया, कहाँ पर आपने? आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी छिबरामऊ को मणिपुर की ये बहुत हिंसक महिलाओं के साथ जो घटना हुई उससे पूरा देश शर्मसार हुआ और हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। किसको संबोधित? ये राष्ट्रपति महोदय जी के संबोधित ज्ञापन दिया है। आज आप देख रहे होंगे कि ये भी मणिपुर अपने देश का हिस्सा है जहां भाजपा की सरकार है। पूरे देश देख रहा है कि मणिपुर में इस तरीके से आज 79 दिन हो गए हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। वहां पे 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 10,000 लोग बेघर हो चुके हैं। और बड़े शर्म की तो बात यह है कि एक सैनिक की पत्नी के साथ ये दुराचार हुआ और उसकी अस्मिता लूटी गई और महिलाओं का इस तरह चीरहरण हुआ कि आप देख के खुद आपने वीडियो और तमाम न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि पूरा देश शर्मसार हो गया है और विदेशों में भी लोग देख रहे होंगे कि ये इंडिया की क्या कथा है। आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी के सरकार के लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति महोदय कि वहां की मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको एक और बात बताएं कि वहां सबसे ज्यादा शर्मसार की बात है एक सैनिक की पत्नी के साथ, जो देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और वहां पर उसके पत्नी के साथ भी इतनी इज्जत और अस्मिता लूटी गई और वहां पर बीजेपी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है और इस तरीके से क्योंकि बीजेपी जानती है, क्योंकि उनके तो खून खराबा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कराना ये उनके क्रियाकलापों में पहले से ही है। कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनका सब झूठा प्रोपोगंडा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपने देख लिया होगा। इनका नारा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के सम्मान में कहते हैं कि बीजेपी मैदान में आप देखे हो महिलाओं की क्या दशा हुई। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।